हेलो एवरीवन राजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करू। आमे फर्स्ट वर्ल्ड वार बा प्रथम विश्वयुद्ध पढुथिले। प्रथम क्लास ऑलरेडी करि सारिचे। आज आमे पार्ट 2 पढिबा। फर्स्ट क्लास रे आमे तार मेजर कॉजेस देखिले। सेथिरे 10 टी मुख्य कारण आमे पढिले केउ कारण जोगु फर्स्ट वर्ल्ड वार हेतिला। ता भितरु प्रथम 5 टी पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट एवं लास्ट 5 पॉइंट बास खाली तार हेडिंग मन रखिले मध्य हे जिवो। आज आमे पढिबा तार कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात तार फलाफल कोन हेतिला आमे देखिबा। ता पूर्वरु गोटे कथा कहि रखिबी आपण बारंबार रिक्वेस्ट करूचंदी जे मैडम आपण प्लेलिस्ट बनै दियंतु बोली हिस्ट्री रो। एक्चुअली मु ऑलरेडी प्लेलिस्ट करि सरजी आपण बोधे ताको खोली पारु नाहंती। मु टिके देखै दउची आपनकू। प्रथमे आपण यूट्यूब खोलिबे। ओके यूट्यूब जाई की कोन करिवे देखंतु एथिरे आपण सर्च करिवे ओडिया गुरु ओके ओडिया गुरु नेक्स्ट चैनल ए भली भाबरे आपनको मोबाइल रे ओपन हे जिवो। आपण चैनल को जाई सरला परे ए तळे देखि परिबे। एथिरे देखंतु प्लेलिस्ट देखा जाउची होम वीडियो शॉर्ट्स एवं एठी प्लेलिस्ट अछि। ओके प्लेलिस्ट को जाई की प्लेलिस्ट गला परे आपण तळकु जिबे। देखंतु एठी म आपनको देखै दउची ओडिसा या हमर होला क्लाइमेट चेंज रो मिडिवल हिस्ट्री रो अछि सब क्लास एवं ओडिसा ज्योग्राफी रो अछि। एठी आपण पाई परिबे एसएसटी एंड एलटीआर हिस्ट्री। ओके एठी देखंतु एसएसडी एलटीआर हिस्ट्री एठी 40 टी वीडियो अछि। हमर अशोकंको ठारो आरंभ करी की प्रथम क्लास हमर अशोक खारबेल समुद्रगुप्त एमिति हे की लास्ट पर्यंत हमें जेति की क्लास करि सारिचे। एबेरो फर्स्ट वर्ल्ड वार पर्यंत सबु जाक क्लास सेथिरे आपण सीरियली देखि परिबे। 39 टा बोधे वीडियो अछि। ओके ठीक अछि। ताहले आजी आजिरो पढ़ा में स्टार्ट करिबा आरंभ करिबा। देखंतु एठी आउ गोटे जिंस आमे प्रथम क्लास रे कोन पढ़िथिले ना फर्स्ट क्लास रे आमे सब जो पढ़िथिले ई स्लाइड को जिबा डिप्लोमेटिक अलियंस। ए डिप्लोमेटिक अलियंस ता केबे हेइथिला ऑटोवन बिस्मार्क जे चांसलर थिले एठी पूर्व क्लास रे। एबे तो मु याको करेक्ट कर देइची। एबे मु याको करेक्ट कर देइची 1971 लेखा थिला। तो याको आपण मध्ये ठीक करि नेबे। आपण को जो पीडीएफ मु प्रोवाइड करिछि टेलीग्राम चैनल रे सेथिरे ऑलरेडी ताकू संशोधन करि देइची। ओके एइटा केवल 1871 मु एबे ठीक कर देइची। पूर्वरु पढ़िला बेलको 1971 थिला। ओके ठीक अछि जिबा एबे स्टार्ट करिबा। देखंतु आज आमे कोन पढ़िबा व्हाट वी विल स्टडी टुडे। आज आमे कोन कोन कवर करिबा ना वर्ल्ड वार 1 ब्रेकआउट। वर्ल्ड वार केमिति हेला प्रथम विश्व युद्ध हेला एवं तार को दल रहिले सेंट्रल पावर रहिले अलाइड पावर रहिले। सेंट्रल पावर पटे को सब कंट्री थिले अलाइड पावर पटे को सब कंट्री थिले देखिबा। तापरे देखिबा तार कॉन्सिक्वेंसेस जोटा हमर सिलेबस रे अछि ताकु मध्य तीनोटी पार्ट रे हमें पढ़िबा। जेमिति की सेथिरे प्रथमे हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखिबा अर्थनैतिक फलाफल कोन हेइथिला। तापरे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखिबा सेथिरे राजनैतिक परिवर्तन सब कोन घटिथिला। एवं तापरे देखिबा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बा सामाजिक परिवर्तन कोन सब हेइथिला प्रथम विश्व युद्ध परे। तापरे हमें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पढ़िबा जोटा की फर्स्ट वर्ल्ड वार सहित संयुक्त। तापरे देखिबा
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर्साइल्स चुक्ति जोटा कि आमर सेकेंड वर्ल्ड वार रो गोटे प्रमुख कारण थिला द्वितीय विश्वयुद्ध घटिबा पई गोटे मुख्य उपादान थिला ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जोटा कि जर्मनी सहित साइन करा जायतिला ताकू देखिबा तापरे आउ किछि मेजर ट्रीटीज मानकू देखिबा एवं तापरे क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन आमे पढिथिले जे प्रथम विश्वयुद्ध रो कारण भितर आमे पढिथिले कोनोसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन नथिला सेइथि पई प्रथम विश्वयुद्ध को एड़ाई देई पारि नथिले ओके तेणु तापरे फास्ट वर्ल्ड वार परे आमर गोटे लीग ऑफ नेशन गोटे आंतर्जातिक संगठन गढ़ा जाइथिला ताकू देखिबा एवं फाइनाली देखिबा प्रथम विश्वयुद्ध रे इंपैक्ट कोन पड़िथिला ओके गोटे माने कोन आगो आपन को गोटे शॉर्ट व्यू देली आमे को को सब पार्ट आज कवर करिबा ताले प्रथमे देखिबा वर्ल्ड वार 1 ब्रेकआउट केमिति हेला आमे लास्ट क्लास रे कोन पढ़िथिले ना शेष करिथिले हमर जो मेजर इन्सिडेंट सब हेइथिला एवं आमे कोठी लास्ट क्लास रे पढ़िथिले देखंतु शेष क्लास रे आमे एतिकी पर्यंत जाइथिले जे इमीडिएट कॉज देखिथिले ए इमीडिएट कॉज रे कोन हेइथिला ना जो आर्चड्यू फ्रांस फर्डिनांड जी होचंती प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एवं तांको वाइफ सोफिया को कोन करा जायतिला ना सर्जिबो को से माने विजिटिंग रे जायतिले सेठी तांको हत्या करा जायतिला ये हत्या करिथिले आमे ऑलरेडी पढी से गाब्रिलो प्रिंसेप नामक जने व्यक्ति तांको हत्या करिथिले ओके तो एइटा होची हमर इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार परे आगो को देखिबा आमर आजिर फर्स्ट पॉइंट जे वर्ल्ड वार ब्रेकआउट जेते बेले हेला दुईटी दल रे से माने डिवाइड ही जाइथिले गोटिए टाइप गोटिए पटे थिले सेंट्रल पावर गोटिए पटे को माने थिले ना सेंट्रल पावर एवं अन्य पटे थिले अलाइड पावर ओके सेंट्रल पावर एवं अलाइड पावर सेंट्रल पावर रो ओरिजिनल मेंबर मने रखिबे सेंट्रल पावर रो ओरिजिनल मेंबर को माने थिले ना जर्मनी थिला ओके ऑस्ट्रिया हंगेरी थिला एवं बुल्गेरिया थिला ओके ए तीनी जण थिले ओरिजिनल पावर पटे थिले जर्मनी ओरिजिनल पावर पटे थिले जर्मनी तापरे ऑस्ट्रिया हंगेरी एवं बुल्गेरिया ए तीनी जण थिले ओरिजिनल सेंट्रल पावर माने से माने मूल उत्पत्ति जेतेबेल को युद्ध घोषणा हैला दुई दल रे से माने विभक्त हेले सेंट्रल पावर पटे को माने थिले ना जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं बुल्गेरिया परे किए जोग देइथिला लैटर जॉइंट तुर्की तुर्की परे जोग देइथिला केबे जोग देइथिला ना अक्टोबर 1914 एथिरु मध्य क्वेश्चन रे आसे जे एमानंक भितरु को कंट्री सेंट्रल पावर अंतर्भुक्त नथिला किंबा एमिति मध्य पकेई देई पारे जे तुर्की केबे सेंट्रल पावर जोग देला काहे कि ना से स्टार्टिंग रु ओरिजिनली से दल रे नथिला से परे जोग देइथिला ओके हमर कोन जून जुलाई बळु हमर युद्ध आरंभ हेलानी किंतु अक्टोबर बळु को से जोग देइथिला तापर हमें देखिबा अलाइड पावर रे सेमिति ओरिजिनल मेंबर थिले फ्रांस ब्रिटेन एवं रूसिया एवं परे जोग देइथिले जापान इटली एवं यूएसए एमानक भितरु जापान जापान केबे देइथिला ना 1914 रे जापान जोग देइथिला अर्थात आमे एई तीनी जण जेतेबेले युद्ध स्टार्ट हैला सेतेबेले फ्रांस ब्रिटेन और रूसिया कोन करूथिले ना युद्ध करूथिले किंतु परे जापान आसी कि जॉइन हेइथिला अलाइड पावर पटे से केबे जॉइन हैला से 1914 रे ही एवं इटली केबे हेइथिला 1915 रे हेइथिला ओके इटली 1915 रे सेई अलाइड पावर पटे जोग देइथिला सेई भलिया यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1917 रे जोग देइथिला एई सब पॉइंट रु गोटे गोटे क्वेश्चन बनी जाए एवं बनी पारिबो मध्य प्राय तो पचारे यूएसए अमेरिका केबे फर्स्ट वर्ल्ड वार रे जॉइन हेइथिला 1917 रे हेइथिला ताले से को साइड रे थिला को दल रे थिला सेंट्रल पावर ना अलाइड पावर तार आंसर हे जिवो अलाइड पावर रे ओके ठीक अछि बुझी हला एथिरे केवल दुईटी साइड को हमें देखिले सेंट्रल एवं अलाइड पावर को देखिले एवं सेथिकार थिबा ओरिजिनल मेंबर को देखिले एवं परे को माने जोग देइचंती जानिले ओके नेक्स्ट स्लाइड को जिबा
नेक्स्ट स्लाइड आमर हाँ एबे सी कौन को दिन कौन घटी देखिबा से युद्ध समय रे ना प्रथमे 28 जून 1914 ओके 28 जून 1914 रे कौन हेतिला जोटा कि हमें पढ़िले आमर प्रथम विश्व युद्धर प्रमुख कारण थिला ना गाब्रिलो प्रिंसेप assassinated Archduke Ferdinand in Sarajevo ओके ताहले तांको हत्या केबे करा जाइतिला गाब्रिलो प्रिंसेप को हत्या करा जाइतिला 28 जून 1914 मसिया रे तापरे कोन हैला आमे सीरियली गोटे गोटे जिंस देखिबा देखंतु तापरे कोन हैला ना 28 जुलाई 1914 रे गोटिए मास परे ओके एई हत्याकांड घटिबार केवल गोटिए मास परे कोन हैला ना ऑस्ट्रिया डिक्लार्ड वार्स ऑन सर्बिया सर्बिया उपरे ऑस्ट्रिया युद्ध घोषणा करदेला ओके केबे युद्ध घोषणा कला ना गोटे मास पर 28 जुलाई बेलू तापर 31 जुलाई तार माने दुई तीन दिन पर ओके 31 जुलाई रे कौन है ना रूसिया प्रिपेयर्स टू डिफेंड सर्बिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया ओके रूसिया एबे कौन कला ना प्रिपेयर्स टू डिफेंड सर्बिया अच्छा ये युद्ध कहा कहा भितर प्रथमे होउची देखंतु गोटिए साइड रे किए थिला गोटिए साइड रे हमर सर्बिया ऑस्ट्रिया अछि गोटिए साइड रे ऑस्ट्रिया अछि के ऑस्ट्रिया हंगेरी रो युवराज को एठी हत्या करा गला एवं ऑस्ट्रिया युद्ध डिक्लेयर कला कहा ना रे ना सर्बिया पई के सर्बिया पई से युद्ध डिक्लेयर कला ताहले एबे ऑस्ट्रिया को किए समर्थन करूची ऑस्ट्रिया रो पूर्वरु बंधु किए अछि ना जर्मनी अछि या सहित मिसी की अछि किए ना जर्मनी ओके एतिकी तो आमे पढ़ीचे पूर्व क्लास रे जे जर्मनी ताकू अंध भलिया सपोर्ट करूची अंध भलिया विश्वास करूथिला काहाकू ऑस्ट्रिया को एई दुई जण बंधु ओके जो माने की परे जाई की हमरो सेंट्रल पावर हेले एपटे से सर्बिया विरुद्ध रे जेतेबेले युद्ध घोषणा कला एई पॉइंट रे आमे पढुचे 31 जुलाई 1914 रे कोन हैला रूसिया प्रिपेयर टू डिफेंड सर्बिया एबे या सहित सर्बिया सहित रूसिया मिसिला एवं रूसिया ताको कौन कहिला ना मु तते समर्थन करूची बा मु तो पटे अछि ओके सिए ताको सपोर्ट कला सर्बिया पटे किए आसीगला रूसिया आसिला ओके तापरे नेक्स्ट 1 अगस्त 1914 1 अगस्त 1914 रे कौन हैला जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रूसिया तापरे एबे जर्मनी कौन कला रूसिया विरुद्ध रे एबे सिए युद्ध डिक्लेयर करदेला ओके कहीं ना ऑस्ट्रिया सर्बिया को करिथिला किंतु एबे जेहेतु सर्बिया को रूसिया सपोर्ट करूची तेणु जर्मनी कौन कला रूसिया ऊपर अटैक करबा पई चाहिला जे कहीं तू सर्बिया को सपोर्ट कलु ओके सेया ही लिखा हिची 1 अगस्त 1914 रे कौन हैला जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रूसिया ठीक अछि तापरे देखिबा तापरे पुनी 3 अगस्त रे कौन हैला देखंतु ना 3 अगस्त 1914 रे 3 अगस्त 1914 रे कौन हैला दुई दिन परे जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस ये एपर्यंत हमर युद्ध केवल डिक्लेयर हे चलीची ओके 28 जुलाई रु स्टार्ट हे एबे 3 अगस्त पर्यंत आसिलानी प्रथमे कौन हैला 28 जुलाई रे ऑस्ट्रिया डिक्लेयर करिथिला सर्बिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा 31 जुलाई रे कौन हैला रूसिया कौन कला सर्बिया को सपोर्ट कला ओके 1 अगस्त रे कौन हैला एबे जर्मनी युद्ध डिक्लेयर कला रूसिया पई काहे कि ना रूसिया सर्बिया को समर्थन करूचे सेठी पई ओके तापरे 3 अगस्त रे कौन हैला एबे जर्मनी युद्ध डिक्लेयर कला फ्रांस पई ओके कंफ्यूज लागुची कंफ्यूज किछि हेबार नै बारंबार बारंबार को डेट रे कौन हेतिला 4-5 थर देखि नेबे ताहले मने रहि जिवो ओके तापरे जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस काहे कि से पुनी फ्रांस को अच्छा एथिरे आमे कोन पढिले ना प्रथमे ऑस्ट्रिया को समर्थन करूथला जर्मनी किंतु सर्बिया को जेतेबेले रूसिया समर्थन कला एबे रूसिया एग्नेस्ट रे किए गला ना जर्मनी काहे कि ना सीए काहे कि रूसिया सर्बिया को समर्थन कला बोली सीए युद्ध घोषणा कला किंतु एठी फ्रांस बिचरा कोन करिथिला फ्रांस रो जो किछि दोष नथिला फ्रांस रो दोष एया जे सीए अलाइज थिला कहार अलाइज ऑफ रूसिया
आमे पूर्वरु पढ़ीचे मने पकांतु जेतेबेले आमे डुआल एंटेंट विषय पढ़ीथिले डुआल एंटेंट केबे हेइथिला ना सेटा 1894 रे हेइथिला डुआल एंटेंट कहा कहा भितरे हेइथिला रूसिया एवं फ्रांस भितरे हेइथिला ओके ताहले एबे रूसिया रो बंधु किए थिला बंधु देश थिला फ्रांस सेइथि पई प्रथमे जर्मनी रूसिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कला पुणी 2 दिन पर से कौन कला ना फ्रांस विरुद्ध रे पुणी युद्ध घोषणा कला ओके बुझीला काहे सी रूसिया को अटैक कला काहे ना रूसिया सर्बिया को समर्थन कला सेति पई पुणी काहे फ्रांस को अटैक कला ना फ्रांस रूसिया रो बंधु थिला से माने अलाइज थिले डुआल एंटेंट रे से माने पार्टिसिपेट करथिले ओके नेक्स्ट 4 अगस्त रे पुणी कौन हला ता दिने परे कौन हेछि ना जर्मन आर्मीज मार्च थ्रू बेल्जियम ओके बेल्जियम टू फ्रांस ताहले एबे तांकर युद्ध आरंभ हे गला 4 अगस्त रे कौन हला ना जर्मनी मार्च करी करी आगे आगे तांकर सैन्य सामंत सहित ये फ्रांस आड़ को जाउचंती एवं फ्रांस जिबा बाटरे से बेल्जियम को नष्ट करी करी जाउचंती ओके ताहले हमें मैप रे जदी देखि नेबा आपण क्लियर हे जिबे जिंसटी देखंतु ता पर स्लाइड रे हमर थिबो देखंतु एटा होउची हमर मैप यूरोप रो से समय रे एथिरे आमे देखिबा एबे आमे कोन पढुचे ना जर्मनी अटैक करूची एबे जर्मनी 4 अगस्त रे कोन कला ना एटा फ्रांस सी फ्रांस आडो को आसुची फ्रांस आडो को आसिला बेलकु एठी बेल्जियम एटा देखंतु ए जो ऑरेंज कलर एटा होची बेल्जियम तो सी बेल्जियम दे के फ्रांस आडो को आसुची ओके आमे कोन पढिले जर्मनी रूसिया सहित शत्रुता अछि सी सेति पई ता सहित कोन युद्ध करिवो बोली कहिला किंतु एबे फ्रांस सहित सी कहिला कि जेहेतु सी रूसिया रो बंधु आमे फ्रांस सहित भी युद्ध करिबा किंतु बिचारा बेल्जियम रो कोन भूल रहिला काहे कि नाही फ्रांस जिबा रास्ता रे बेल्जियम पड़े तेणु सी सेही रास्ता रे आसिला बेलकु बेल्जियम को मध्य बहुत सारा क्षय क्षति करी कि जर्मनी गला तापर देखंतु कोन हेछि जेहेतु बेल्जियम पाखरे एठी हमर यूके अछि यूनाइटेड किंगडम अछि एबे यूनाइटेड किंगडम मध्य बेल्जियम को सपोर्ट करिवो ओके जेहेतु जर्मनी बेल्जियम भितरे पसिकी आसुची बेल्जियम को एठी से क्षति पहुंचाउची ताहले बेल्जियम जर्मनी रो सपोर्ट करिवो कि नाही ताहले ये कहा पटे हेबो रूसिया पटे रूसिया हमर को पट साइड रे थिला अलाइड पावर रे थिला ओके रूसिया रो बंधु एबे फ्रांस मध्य अलाइड पावर रे अछि एबे बेल्जियम मध्य कहा सपोर्ट रे हे गला अलाइड पावर ओके तापरे यूनाइटेड किंगडम मध्य तांको सपोर्ट करिवो यूके मध्य ब्रिटेन मध्य तांको पटकू आसी जिवो ओके आगो को से सब हमें पढिबा देखंतु ओके एठी टिके एठी कंफ्यूज हेबे नाही देखंतु आमे एबे जोटा पढुचे सेटा बेल्जियम एपट साइड रे कोटा आसुची अलाइड पावर पटे रूसिया फ्रांस पाखो को आसीबा बेले एबे बाटर से बेल्जियम को नष्ट करी की जाउची ओके किंतु एठी एटा बुल्गेरिया ओके सेंट्रल पावर पटे बुल्गेरिया थिला बुल्गेरिया और बेल्जियम भितरे कंफ्यूज हेबे नाही ओके ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा तापरे देखंतु ब्रूटल ट्रेंच वारफेयर वाज स्टार्टेड बाय जर्मनी तापरे एबे युद्ध आरंभ हे जाईची एवं युद्ध रे जर्मनी कोन करूची ना ट्रेंच वारफेयर रो एठी से इस्तेमाल करूची ये मध्य क्वेश्चन रे पड़े को युद्ध रे प्रथमे ट्रेंच रो व्यवहार करा जायतिला ट्रेंच कोन ना जो गातो खोली की भितरे भितरे जाई की लुची की कोन करंती ना गुली करंती ओके ट्रेंच रो व्यवहार करा जायतिला सेते बेले ब्रूटल ट्रेंच वेरफेयर वाज कोथिरे ना किए करितला जर्मनी करितला ठीक अछि नेक्स्ट सेंटेंस इन 1970 टू इवेंट्स चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर ओके ताहले जेते बेलकु 1900 एते सब युद्ध हे गला किंतु 1917 बेलकु एमिति दुईटी घटना घटिला जहा द्वारा युद्धर मोड़ ही परिवर्तन हे गला एते पर्यंत देखा जाउतिला ना जर्मनी बहुत प्रभावशाली थिला बहुत प्रादुर्भाव थिला एवं धीरे धीरे सी युद्ध को जीति मध्य जाउतिला किंतु 1917 रे दुईटी इंसिडेंट एई भली हैला जहा द्वारा युद्धर पूरा गतिपथ परिवर्तन हे जाइतिला जानिबा ताहले से दुईटी पॉइंट कोन से दुईटी कारण कोन यूएसए जॉइंड द अलाइज
ओके आलाइड पावर पटे अमेरिकार योगदान देबा गोटे कौन से युद्धर गति को परिवर्तन करिथिला एवं रूसिया कौन करिथिला विथड्रॉ फ्रॉम द वार ताहले युद्धर शेष पर्यंत रूसिया युद्धरे रही नथिला युद्ध सरीथिला 1918 रे किंतु 1917 मसीहा बेलू रूसिया कौन करथिला युद्धरू कौन अवसर नहीं जाइथिला काहेकि ना सेतेबेले सेठी रूसियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाइथिला मी या पर क्लास से हमर मध्य सिलेबस रे अछि रूसियन रिवोल्यूशन विषय रे हमें पढ़िबा ओके ताहले एठी मने रखिबे टू मेजर कजेस that changes the mode of the war ओके दुईटी कारण पे युद्धर मोड परिवर्तन हेतिला कोन से गुडा ना अमेरिकार योगदान देबा ताहले एठी मने रखिबे अमेरिका को साइड रे जोग देइथिला अलाइड पावर पटे एवं आउ कोन हला ना रूसिया केबे आउट हे जाइथिला देखिबा आगो को 1917 ओके तापरे जर्मनीज रिजम्पशन ऑफ सबमराइन अटैक्स ऑन यूएसए सो यूएसए जॉइन इन 1917 ताहले एमिति कौन हैला जहा द्वारा अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार रे जॉइन हेइथिला आमे देखिले एई सब कारण कोठी घटुची एई सब यूरोप रे होची प्रथम विश्व युद्धर सूत्रपात कोठी हैला यूरोप रे हैला ओके तापरे आमे देखिले मैप रे काहाकू देखिले जर्मनी को देखिले ओके मैप रे आमे देखिले जर्मनी तापरे फ्रांस एई सब एरिया को आमे देखिले किंतु एठी तो अमेरिका नाही ये तो गोटे अदर कंट्री एवं बहुत दूर रे अछि ओके फार माने याठू बहुत दूर रे अछि काठू एई सब जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगेरी रूसिया एमाने पाख पाख थिले तेणु एमानंको भितरे शत्रुता उत्पन्न हेबा स्वाभाविक जिंस किंतु अमेरिका काहे कि जोग देला फर्स्ट वर्ल्ड वार रे एमिति कोन घटिला जहा द्वारा अमेरिका बाध्य हेतिला प्रथम विश्व युद्ध रे जॉइन हेबा पाई ओके सेही कारणटी हैला जर्मनीज रिजम्पशन ऑफ सबमराइन जर्मनी रो सबमराइन कौन कला ना यूएसए को अटैक कला केबे 1917 रे ओके सीए बिचरा चुपचाप निरीह भाबरे थिला जेहेतु जर्मनी कौन कला ना अमेरिका ऊपर अटैक कर देछि ओके तेणु सीए कौन कला 1917 रे जॉइन हेली ओके को पटे ना अलाइड पावर पटे तापरे ताले रूसिया काहेकि पळेला ना रूसियन रिवोल्यूशन हेबा द्वारा रूसिया रे 1917 रे कोन हेइथिला ना रूसियन रिवोल्यूशन बा रूसियन विप्लव देखा देइथिला जेहेतु तांको देशर लोक माने आंदोलन करूचंती से माने युद्ध करिबा पई फर्स्ट वर्ल्ड वार रे आसीबा पई मनोवृत्ति देखौ नाहंती तेनु किभଳି ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ରେ ଜଏନ ହେବ ତ ସିଏ ୱିଥଡ୍ର କରିନେଲା କାହିଁକି ନା ଫର ରୁଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ୱାଜ ଓନ୍ ବାଇ ଆଲାଇଜ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଲା କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୁ କିଏ ଜିତିଲା ନା ଆଲାଇଜ ପାୱାର ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ अमेरिकार योगदान देवा द्वारा ओके तापरे लास्ट पॉइंट हमर अछि इट लास्टेड 4 इयर ताहले ए युद्ध हमर केबे हैला एवं केबे सरीला 4 वर्ष पाखा पाखी ए युद्ध हेइथिला 28 जुलाई 1914 रु आरंभ हेइकी सरीथिला केबे डेट मने रखिबे 11 नवेम्बर 1918 रे सरीथिला ओके ताहले एतिकी पर्यंत आमे कोन पढिले को डेट रे कोन घटिथिला तांकर से ऑस्ट्रिया युवराजंकर हत्या हेइथिला जून 28 ठारू आरंभ करिकी तापरे जुलाई 28 रु 1 अगस्त रे कोन हैला 3 अगस्त रे कोन हैला 4 अगस्त रे कोन हैला एई सब हमें देखिले सीरियली कोन हैला एवं फाइनली अमेरिकार योगदान देबा परे कोन हैला युद्धर मोड़ परिवर्तन हैला एवं अलाइज पावर एठी युद्ध जीती गला ओके ताहले फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हे गला गोटिए दल जीतिले गोटिए दल हारिले तापरे कोन हला युद्ध जीतिबा हारिबा परे एठी खेलर परिसमाप्ति घटिनी या आगो को बहुत किछि घटिची चलंतु देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे तापरे आमे पढिबा आजिरो हमर मेन टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस देखिले केमिति वार ब्रोक आउट हला युद्ध हेला केमिति किए जीतिले किए हारिले आमे जानि गले एबे देखिबा तार फलाफल कोन हला कॉन्सिक्वेंसेस कोन हला देखंतु कॉन्सिक्वेंसेस रे प्रथमे जदि हमें देखिबा एटा होची हमर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस सामाजिक परिवर्तन कोन सब घटिथिला
ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପର ସମାଜ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା, କିଛି ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଗଲା, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର ଏଠି କମିଗଲା। ଆପଣ କହିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର କମିବାର କଣ କାରଣ ଅଛି? କାରଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢୁଥିଲେ କୋଉମାନେ? ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କଣ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ର ଲୋକ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ମରିଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୋଧେ ମିଲିୟନ, ଏତେ ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏତେ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଜେନେରେସନ ବଢିବ କିପରି? ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଏଠି ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, because millions of young men ଯୋଉମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡେଥ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସିଭିଲିଆନ ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଲେଡ୍ ଟୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଯେତିକି ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଭୟ କାରଣରୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ରୋଲ ଅଫ ଓମେନ ଚେଞ୍ଜ। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ୟୁରୋପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯାହା ଥିଲା, ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଯାହା ରୋଲ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଦେ ପ୍ଲେଡ ଏ ମେଜର ପାର୍ଟ ଇନ ରିପ୍ଲେସିଂ ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଅଫିସକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଓକେ, ସେତେବେଳର ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା 1914 ରୁ 18 ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା, ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ମେମ୍ବର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ମେନ୍ କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କାମ କଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଯଦିଓ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟିଏ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଓକେ, ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ତାପରେ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗେଭ୍ ଓମେନ ମୋର ରାଇଟ୍ସ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ ଆହୁରି ଅଧିକାର ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ। ଆଫ୍ଟର ଦ ୱାର ହାଡ ଏଣ୍ଡେଡ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଭୋଟ। ୟା ସହିତ ଭୋଟର ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା। ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେତେବେଳେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏଇ ସବୁ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। କେବଳ ଯେ ୟୁରୋପରେ ତାହା ନୁହେଁ, ୟୁରୋପକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ରୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କଣ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କରେ ସେମାନେ କିଛି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଏନଗେଜ କରାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ରାଇଟ୍, ବହୁତ ସାରା ଅଧିକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା, ଯାହା ଭିତରୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଅନ୍ୟତମ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ। ନେକ୍ସଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ କଣ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଅଫ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଓକେ, ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ କଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କଣ ପରିଣାମ ଘଟିଥିଲା। ଓଭିୟସଲି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିବ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବାର୍ଥ ରେଟ୍ କମି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କୋଉଥିରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ନା, ସେଇ ଦେଶର ଯୋଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ କଣ କଲା, ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିକି ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ୱାର cost the participating countries a lot of money। ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଧନର
ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟେନ ସ୍ପେଣ୍ଡ अबाउट 60% ଅଫ ଦ ମନି ଅଫ देयर ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହାର ହେଇଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର, ଯାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ସେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାର 60% ସିଏ କେବଳ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ countries had to raise taxes and borrow money from their citizens। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଲା, ଆର୍ଥିକ କଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢେଇ ଦେଲେ। ସରକାର ଏଠି କଣ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲେ। ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଥିଲେ ତାକୁ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଆଉ କଣ କଲେ ନା ବୋରୋ ମନି ଫ୍ରମ ଦେୟାର ସିଟିଜନ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଧାର ନିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ, ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ ରେ ତାଙ୍କର କଣ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଡେଥ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇକି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଡବଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସିଟିଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି ମନି ଧାର ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆଡକୁ ଗତି କଲା। they also printed money in order to buy weapons, this led to inflation। ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାର କଣ କଲା ନା ବହୁତ ରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଛପେଇଲା। କହିବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଛପେଇଲା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କାମ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏଠି କଣ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ, ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଯୋଉ ମନି ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ଆମେ ପଢିଛେ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନି ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ଆସିଥିଲା ଇନଫ୍ଲେସନ। ଇନଫ୍ଲେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇନଫ୍ଲେସନ ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବଢି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଣିବାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ହଉଛି, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଯଦି ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇନଫ୍ଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମୁଦ୍ରା ଛପେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହିଁ ପଇସା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥିଲେ କରିବେ କଣ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥିଲା, ଇଟ୍ସ ଲେଡ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ଲେସନ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଇନଫ୍ଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ, ବା ଆମର ଇଏ ହଉଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ରାଜନୈତିକ ଆମର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ନା World War I brought an end to 4 monarchies। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ମୋନାର୍କି କୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜେସ କରାଗଲା। ବାକି କଣ ନା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, 4ଟା ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ତା ପୁଅ ରାଜା ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋନାର୍କି ସିଷ୍ଟମ ଟା ହିଁ କଣ ହେଲା ନା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କି ମନେ ରଖିବେ ରୁଷିଆ, ରୁଷିଆରେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ, ସାର ନିକୋଲସ ଟୁ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 ସମୟରେ କୋଉ ଦେଶର କିଏ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ରୁଷିଆର ରୁଲର ଥିଲେ ସାର ନିକୋଲସ ଟୁ। ତାପରେ କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର, ଏବଂ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ ଆଲ ଦିନ ଥିଲେ ତୁର୍କୀର। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଡେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଟାଇମ ରେ ଆମର ରୁଷିଆର କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶାସକ। ଓକେ, କିମ୍ବା ପଡିଯିବ ତୁର୍କୀର କିଏ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ରୁଷିଆର ଥିଲେ ସାର ନିକୋଲସ ଟୁ, କାଇଜର ୱିଲିୟମ ଟୁ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର, ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର, ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦନ ୱାହିଦ ଆଲ ଦିନ ଥିଲେ ତୁର୍କୀର, ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା। ସେ ତୁର୍କୀର ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ ନା ଅବଦୁଲ ଅଲ ମାଜିଦ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଯାଇପାରେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ। ମୁସଲିମ ରୁଲର କୁ ତୁର୍କୀରେ ଖଲିଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ ଥିଲେ
तुर्की रे तांकू खलीफा कुहा जाए तापरे ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ जो ଆମର ଆମେ जो इंडिया रे ଆମେ पढुचे ଆମର इंडियन नेशनल मूवमेंट रे गोटे देखिबे खिलाफत मूवमेंट हेइथिला से खलीफा रु खिलाफत टर्म आसीची ओके से खलीफा माननकु सपोर्ट करबा को जे कि हम इंडिया रे मध्य गोटे आंदोलन हेइथिला जोटा कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री रे पढुचे खिलाफत मूवमेंट ओके ताहले से लास्ट खलीफा किए थिले ना अब्दुल अल माजिद तापरे देखिबा न्यू कंट्रीज वेयर क्रिएटेड आउट ऑफ ऑल एम्पायर्स तांकर जो एम्पायर्स थिला पुराना एम्पायर्स पूरा छोट छोट खंड रे विभक्त हे गले विभिन्न प्रोविंसेस रे बनी गले एवं से माने नुआ कंट्री छोट छोट कंट्री सब सृष्टि हला रूसिया एंड जर्मनी गेव लीड टू लैंड टू पोलैंड एबे जर्मनी जमी देला काहाकू पोलैंड को देला एगुडा सब तापरे हमें आगो को पढिबा जेतेबेले से वर्साइल ट्रीटी साइन करिवे ओके तापरे कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट वेयर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ठीक अछि तापरे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड प्यारिस पीस कॉन्फ्रेंस हमर नेक्स्ट हेडिंग लेखि नेबे नेक्स्ट हेडिंग होची प्यारिस पीस कॉन्फ्रेंस प्यारिस रो शांति जो गोटे मीटिंग बा शांति चुक्ति हेइथिला सम्मिलनी हेइथिला कोन हेइथिला एथिले ना इट वाज ए सेट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग ताले ए पीस कॉन्फ्रेंस टा कोन कॉन्फ्रेंस टा गोटे मीटिंग से मीटिंग टा कोन पई हेइथिला ना पीस पई हेइथिला पीस कॉन्फ्रेंस माने कोन पई हेइथिबो पीस पई शांति पई गोटे मीटिंग बसिथिला ओके इन 1919 रु 1920 भितरे तापरे कोन हला ना द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग वाज टू एस्टाब्लिश पीस आफ्टर वर्ल्ड वार ताहले प्रथम विश्व युद्ध एबे सरी जाईची एवं प्रथम विश्व युद्ध परे केमिति सब कंट्री रे गोटे शांति बजाय रहिबो ता पई कोन करा गला ना शांति पई करा जायतिला हमर पीस ट्रीटी साइन करा जाय ओके ठीक अछि